नमस्कार, विश्वमान्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। धर्म परिवर्तन करने पर ग्रामीणों ने किया हुक्का पानी बंद। ऊपर कोई अदालत होती तो हमारे आधे आदेशों को पलट दिया जाता, बोली सुप्रीम कोर्ट। सर्वे में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी की संभावना। चेक बाउंस के मामले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हुआ नाराज। संसद भवन की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने पर ग्रामीणों ने पंचायत कर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है। नटहोर क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर पर ईसाई मिशनरी सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया था। वह अपना धर्म बदल लिया था, जिस पर ग्रामीणों ने उसका बहिष्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि हमसे भी ऊपर कोई अदालत होती तो हमारे आधे आदेशों को पलट दिया जाता। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक किराएदार को परिसर खाली करने का आदेश देते हुए की। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हरिकेश राय की पीठ ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का एक अंत तो होना ही चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की जीत की हैट्रिक के लिए लगातार रैलियां कर रही हैं, जबकि बीजेपी ने भी इस बार बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बंगाल चुनाव को लेकर हुए एक सर्वे की माने तो राज्य में एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करती दिख रही है। हालांकि चुनाव में अभी देरी है, ऐसे में समीकरण बदल भी सकते हैं। चेक बाउंस के मामले में निपटाने पर देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने देश की हाई कोर्ट से नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर सभी हाई कोर्ट और राज्य सरकारों से जवाब देने को कहा है। संसद भवन की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। ओम बिरला ने कहा कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजन होगा। विंध्याचल के रामगया घाट पर 18 यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूब गई। शोर मचाने पर गंगा किनारे मौजूद महिलाओं ने पुलिस को सूचना देकर नाव से बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर पहुंचे स्टीमर की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। ठंड होने के चलते कई लोगों की हालत बिगड़ गई। अब खबरें सहारनपुर से। नगर निगम कार्यालय में चौधरी विहार के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में पानी निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। अगर नगर निगम के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्रवासी धरना देने पर भी विचार करेंगे। हमारी सड़क समस्या ही सबसे ज़्यादा ये है कि ना सड़क बनी है ना नाले। हम लोग अपने निजी खर्चे से नाले बनवा चुके हैं, पर ना सरकार का हमारी तरफ ध्यान है ना नगर निगम का। हम मेयर, नगर आयुक्त और डीएम साहब को सबको ज्ञापन दे चुके हैं, फेसबुक पर भी बहुत पोस्ट किए हैं, पर आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सफाई के लिए भी हमें वहाँ पर पैसे के अपने निजी खर्चे से ही करना पड़ता है। निगम की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही। 17 साल हो गए, 17 साल से धक्के खा रहे हैं हम लोग, 17 साल से, और हमें यही मिल रहा है। आज बन रही है, कल बन रही है, परसों बन रही है। पहले सड़क का नाली का एस्टीमेट 27 लाख का था, अब नाली का खाली नाली कह रहे हैं नाली बनवाएंगे, उसका भी 27 लाख का एस्टीमेट है। आश्वासन देते रहते हैं, काम होता नहीं रहते हैं, हम परेशान हैं बस। देवबंद में राष्ट्रीय परशुराम सेना ने वेब सीरीज तांडव में ब्राह्मण समाज व सनातन धर्म का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए सीरीज को रिलीज करने वाली कंपनी और मुख्य अभिनेता सैफ अली खान का पुतला जलाया। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशीले पदार्थ स्मगलिंग करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक युवक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हमारा नाम मोहम्मद साजिद, मैं जमीयत उलमाए हिंद का शहर सहारनपुर का सेक्रेटरी हूँ। और जमीयत उलमाए हिंद हर साल कंबल तकसीम करती है। पिछले साल भी हमने तकरीबन 600 के करीब कंबल तकसीम किए थे, हिंदू भाइयों को भी और मुस्लिम भाइयों को भी। और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो हमारी जमीयत उलमाए हिंद के सदर हैं, हज़रत की माँ पर
ये तकसीम किए जाते हैं। और हज़रत ने हुक्म दिया कि भाई इस साल भी तब कंबल मंगाए जाएं और तकसीम किए जाएं। तो हज़रत के हुक्म पर जेलर साहब से टाइम लिया गया और आज 1 बजे का वक्त है और इंशाअल्लाह जितने भी अंदर हैं जेलर साहब से पहले मालूमात कर ली गई थी कि किन किन लोगों को कंबलों की ज़रूरत है। तो जेलर उल्हेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में बसपा के 2 बीडीसी सदस्यों रामपाल और अतर सिंह अपने समर्थकों समेत कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने उनका पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि राज्य में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।